बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम में से एक ऐसा कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि जिसका एक एक लफ्ज़ जो है वो दावत फ़िक्र देता हुआ हमें हमारी रूह तक उतरता है। और जिस कलाम का, जिस खुतबे का आज इंशाअल्लाह तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, इसकी बाबत गुजारिश है कि इसको बार बार पढ़िए और बार बार सुनिए। अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो चलें आज हम पढ़ के आपको सुनाएंगे, तो इसको सुनिए और गौर कीजिए, रोक रोक कर सुनिए। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमामुल मुत्तकीन, जो हमारे हादी और रहनुमा हैं बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके आज के खुतबे में पेश की गई दावत फ़िक्र को ज़रूर अपने ज़मीरों तक पहुँचाइए, अपने दिमाग तक पहुँचाइए, अपने दिल तक पहुँचाइए और उसके बाद इसमें से नतीजा लीजिए। आप देखिए कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, किस तरफ जो है हमें ले जाना चाह रहे हैं। आज के खुतबे के जो कलमात आप सुनेंगे तो इसके बाद तो कोई तावील बाकी नहीं रहती। यानी जिस तरह ये गाली और मलंगी तावीलें करते हैं कलाम मासूम की, यानी आयात कुरानी आप पेश करें तो आपको कहा जाएगा कि जनाब कुरान जो है इसके बातनी मुतालिब हैं, बातनी अल्फाज हैं, आपके हमारे बस का बात ही नहीं है कि इसको समझ सकें, इसकी तशरीह समझ सकें। और जब आप, अच्छा जी कौन कर सकता है जी, सिर्फ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अच्छा, जब आप कलाम मासूमीन इनकी तरफ पेश करेंगे तो फिर आपको वही धोखा जो है एक नए तरीके से देंगे। यानी आपको कहेंगे कि चूंकि वो मासूम थे, उनके और अल्लाह ताला के दरमियान को वास्ता फैज़ नहीं होता, मासूम के और अल्लाह के दरमियान, तो उन्होंने तो ये कुछ कहना था। ये उनके और उनकी औलाद यानी मासूमीन, बाकी मासूमीन के लिए है। हमारे लिए क्या है जी? फिर हमारे लिए ये है कि जी बस इनका जिक्र करें, इनका जिक्र सुने, ये जाने अल्लाह जाने, इन्हीं के आगे हाजात पेश करेंगे, वास्ता फैज़ है हमारे और अल्लाह के दरमियान। तो ये मतलब इन तक आप रुक जाएं और अल्लाह ताला की आप इबादत करें। अल्लाह को अल्लाह समझें, इनको अल्लाह ना समझें। अल्लाह ना समझते हुए अल्लाह वाले सारे काम जो है वो इनसे मुख्तस करते हैं। बहरहाल ये एक बदकिस्मती है। अब ये सारा नज़रिया जो है ना ज़मीन बोस हो जाता है जब हम कलाम मासूम, खासकर नहजुल बलागा, खासकर सहीफ़ा कामला की दुआएं पढ़ते हैं, गौर करते हैं, फ़िक्र करते हैं, दीगर अहादीस मोतबरा जो हैं और मुतवातर अहादीस हैं उनकी तरफ रुजू करते हैं, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के हालात पढ़ते हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की सीरत और सुन्नतें देखते हैं, तो ये सारा गालियों और मलंगियों का जो अकल वालों के लिए मतलब अकल वालों के लिए बड़ा आसान है, गालियत और मलंगियत और शेखियत की बनाई ये जो कागजी इमारतें हैं इनको गिराने में। क्योंकि हमें वहाँ पे सीरत अंबिया में, सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में, अल्लाह के कलाम में एक ही चीज़, एक ही नुक्ता नज़र आता है कि आपकी सारी वाज़ो नसीहत, आपके सारे अमाल, आपकी सारी दावतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ है, अल्लाह की तौहीद की तरफ है, अल्लाह की मार्फत की तरफ है। मतलब ये हो नहीं सकता कि हम सिर्फ नारे और धमालों के ऊपर जो है वो अमीरुल मोमिनीन के शिया कहलवाने के हकदार बन जाएं, नारे धमाले और इस तरह की मलंगी चीज़ों के ऊपर हम जन्नत के हकदार बन जाएं। ऐसा नहीं पॉसिबल है। आप दुनिया की मिसाल में से देख लें, यानी ये सियासी जमातें जो हैं ये जब जलसे करती हैं या इलेक्शंस आते हैं तो कॉर्नर मीटिंग और ये वो, तो आप देखें कि कभी आपने आज तक देखा हो कि इनके जलसों में धमाले डालने वाले को, नारे लगाने वाले को, जनाब बालों जुल्फ़ें लड़ा लड़ा के, ढोल गले में डाल के नाचने वालों को कभी इन सियासी पार्टियों ने टिकट दिया हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र में इनका लेवल, इनका मुकाम इतना ही है, बस नारे लगवा लिया इनसे धमालें डलवा ली, बस। ये इनको एक जी शऊर, एक पढ़ा लिखा, एक फ़हम काबिल मतलब अच्छे फ़हम वाला वो समझते नहीं हैं। टिकट वो उनको देते हैं कि जो उनके मोटिव को, उनके मकसद को, उनकी पार्टी को आगे पेश कर सके, आगे ले जा सके, सख्तियाँ सह सके। कभी मतलब आप देखें, कोई एक मिसाल आप देखें कि आज के दौर में या इससे गुज़श्ता दौर में कि इन नारे लगाने वाले, धमालें डालने वाले मलंगों बापों को सियासी पार्टियाँ जो इनके जलसों में नाचते हैं आके, इनको कभी टिकट दिया हो? नहीं। जब टिकट देंगे किसी सुलझे, किसी पढ़े लिखे, किसी बात करने के काबिल आदमी को थोड़ा सा मतलब नाव हाव जानने वाले इंसान को टिकट देंगे, तो जब ये नारे और धमाले एक कौंसलर का टिकट आपको और मुझे नहीं दिलवा सकते तो जन्नत का टिकट कहाँ से दिलवाएंगे? मतलब ये तो दुनियावी मिसाल दी समझाने के लिए। अब आ जाए शख्सियत अमीरुल मोमिनीन की तरफ। आप उनकी शख्सियत पढ़ें तो सही, उनका अदल देखें तो सही, उनकी अदालत देखें तो सही, उनकी कुरान फहमी, उनकी तौहीद फहमी, उनकी ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद फैसला करें कि जन्नत का टिकट अमीरुल मोमिनीन हमें दिलवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो तालीमात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हैं वो इसलिए नहीं है
कि वो हमें और आपको दिखाना चाहते हैं माज़अल्लाह के जनाब देखो हम अल्लाह ताला की तारीफ़ कैसे बयान करते हैं, और ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं, आप लोगों ने नहीं करनी। आपने हमारी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करनी है, हमारे जो फ़ज़ाइल पढ़ने हैं, मसाइब सुनने हैं, आपकी यही बस इबादत है। यानी इस मकतब की और मज़लूमियत क्या होगी कि जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी उसका मामला आता है, यानी हज और उम्रे का मामला आता है तो उसको उठा के ज़ियारत से टकरा देते हैं। कुरान पढ़ने का मामला आता है तो कहते हैं जी कुरान कुरान कहना जो है वो इबादत नहीं, मगर अली अली कहना इबादत है। आगे से नारे शुरू हो जाते हैं, और बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े मुकर्रर, वो उनकी वो फेसबुक पे पोस्टें भी चलती हैं और उनकी ऑडियो वीडियो भी मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि कुरान कुरान कहते रहो जी, कोई इबादत नहीं, अली अली कहते रहो। अब मुझे ये बताइए कि खाली अली अली कहना इबादत अगर है, मतलब इसकी आप मफहूम से ही हट जाएं कि अली अली कहना या जिक्र अली जो है, अव्वल तो ये मतलब ये चीज़ जिक्र में आती है, ये तो खुद फैसला करवाइए आप इनसे। जिक्र अली जो इबादत है, वो जिक्र अली इबादत क्यों है? उसकी दो वजूहात है। एक तो फरमाया कि अली का जिक्र जो है, मेरा जिक्र यानी नबी खुदा ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का जिक्र इबादत, एक तो इस तरह से है। अब दूसरी चीज़ जो है वो इन्हीं अल्फाज के अंदर मफहूम छुपा हुआ है। यानी इसको अगर मैं इसकी तशरीह करूँ आसान तरीके से आम फहम आदमी के लिए, तो वो ये है कि ऐसा हो नहीं सकता कि अली का जिक्र हो और नबी का जिक्र ना हो, नबी का जिक्र हो, इस्लाम का जिक्र ना हो, खुदा का जिक्र ना हो। तो जब ये अली के जिक्र की इब्तिदा के बाद ये सारे जिक्र होंगे तो ऑटोमेटिकली इबादत पे बात खत्म होगी जाके। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल जी, अब मज़ीद देर नहीं करते और आपकी खिदमत में ये नहजुल बलागा का खुतबा पेश करते हैं। ये खुतबा है जी 224 नंबर खुतबा है। मुफ्ती जाफर हुसैन साहब का तर्जुमा है, सफ़ा नंबर 637 है। खुतबे का निशान आपको बता दिया, इसको खुद भी पढ़िए और आगे पढ़ने के लिए पेश भी कीजिए, और इंशाल्लाह हमारा जो है बहुत जल्द ये किताबी काम भी आपकी खिदमत में आ जाएगा। इस तरह के मुख्तलिफ हमारे जो हैं किताबें, रिसर्च पेपर्स और बच्चों की उसका दीनियात का सेट इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम उसको छुपवा लेंगे। उसमें एक जो किताबचा होगा दावत फ़िक्र व अमल, उसमें आपको आयात कुरानी और नहजुल बलागा के मुंतखब खुतबात अकायद के हवाले से इंशाल्लाह आसान फहम तर्जुमे के साथ, मुफ्ती साहब का तर्जुमा हमने लिया है, लेकिन जो तशरीह नीचे की है वो बंदा हकीर ने, उसमें भी मतलब कोई कल को ये ना कह दीजिए आप सरफ और नहव नहीं पढ़े हो गए, आप कुम्मी नजफी नहीं है, तो आपने तशरीह कैसे कर दी। उनकी तशरीहात भी हमने उन काबरीन का मवाद, इल्मी मवाद इस्तेमाल किया है जो तौहीद को तौहीद समझते हैं। वो तौहीद के मामलात में अपने ज़ाती नज़रियात या अपनी नाम नहाद रसूमाती शीयत का जो टुच नहीं लगाते, उन काबरीन की हमने तशरीहात करने में उनके इल्मी मवाद से मदद ली है। खुतबा नंबर 224 तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करते हैं जी। मौला फरमाते हैं कि ए अल्लाह, तू अपने दोस्तों के साथ तमाम उनस रखने वालों से ज़्यादा मानूस है, और जो तुझ पर भरोसा रखने वाले हैं उनकी हाजत रवाई के लिए हमा वक़्त पेश पेश है। ए अल्लाह, तो अपने दोस्तों, अब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम यकीनन दोस्तान खुदा में अगर ये हस्तियाँ नहीं हैं तो कौन सी हस्तियाँ हैं। अब इसका मतलब है कि इसका जो मरकज़ी वो है वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हवाले से ही है जी, बात तय हो गई। यानी दोस्तान खुदा अगर ये हस्तियाँ नहीं हैं तो कौन है। मौला फरमा रहे हैं कि अल्लाह तो अपने दोस्तों के साथ तमाम उनस रखने वालों से ज़्यादा मानूस है, और जो तुझ पर भरोसा रखने वाले हैं उनकी हाजत रवाई के लिए पेश पेश है। यानी जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, क्या भरोसा रखते हैं कि तू हमें जानता है हमसे ज़्यादा, तू हमारी ज़रूरियात से वाकिफ़ है, तू ही हाजतों को पूरा करने वाला है, तो उनकी हाजत रवाई के लिए तू हमा वक़्त पेश पेश है। अब जब बात तय हो गई, जब बात वाज़ेह और मुख्तसर तरीन बात है कि एक ऐसी ज़ात यानी ज़ात इलाही जो हर लम्हा हर जगह हाजिर नाज़िर है, जो इस कदर तवाना और कुदरत रखने वाला खुदा है कि खालिक सिर्फ वो है, मालिक सिर्फ वो है, अता करने वाला सिर्फ वो है, तो फिर इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस तौहीदी कॉन्सेप्ट के साथ मासूमीन अलैहिस्सलाम कैसे ये इजाज़त दे सकते हैं कि जो हर वक्त हर लम्हा हर जगह पे हाजिर नाज़िर खुदा है, शहर हयात से करीब खुदा है, दिलों में आने वाले ख्यालात को आने से पहले जानने वाला खुदा है, उसको छोड़ के या उसके साथ उसी की खल्क करदा, उसी की भेजी गई मुकद्दस हस्तियों को भी शरीके कार ठहरा दो कि इनको हाजत पेश कर दी, अल्लाह को पेश कर दी, एक ही बात है। ये उस एक ही बात वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस बात का बेड़ा गर्क करने के लिए ये इब्तिदाई अल्फाज काफ़ी है। अच्छा जी, तो इनकी बातनी कैफियतों को देखता है और इनके छुपे हुए भेदों को जानता है और इनकी बसीरतों की रसाई से बाखबर है। यानी तू ही इनकी बातनी कैफियतों को जानता है, छुपे हुए भेदों को देखता है और इनकी बसीरतों की रसाई से बाखबर है, तू ही। यानी यहाँ पे अब दूसरा नज़रिया जो है ये गालियों मलंगियों का जो धोखा कि जनाब जिस तरह अल्लाह हाजिर नाज़िर है, अल्लाह ने इन हस्तियों को भी हाजिर नाज़िर हर जगह हर वक्त रहने की कुदरत अता की है। पल्ले से कोई आयत कुरानी पेश नहीं की जाएगी, कोई आपकी खिदमत में हदीस नहीं पेश की जाएगी, खुद ही सिर्फ फ़ज़ाइल के वो उससे फ़ज़ाइल कर रहा हूँ, सिर्फ मुकस्सरियत के खौफ आप पे इतना तारी कर दिया है कि आप इस चीज़ को भी, हालांकि वाज़ेह शिर्क है कि जैसे वो हर जगह हाजिर नाज़िर है उसी की कुदरत से ये भी है। अब चाहे इस बात की कोई सर पैर आपको हदीस से ना मिले, मासूम के कलाम से ना मिले, लेकिन आप एक्सेप्ट करेंगे, क्यों करेंगे? हम मुकस्सर ना हो जाएं जी हम में और फिर फलां फिरके की तौहीद में क्या फ़र्क रह गया।
इब्न तैमिया की तौहीद में और हमारी तौहीद में क्या फ़र्क रह गया। ये डर आपके जहन में इतना हैवी हो जाएगा, आप इसको मिनवान ले लेंगे। तो मौला क्या कह रहे हैं कि तू ही वो है कि जो भेदों को जानता है, तू ही वो है जो नीयतों की कैफियतों से वाकिफ है, यानी तेरे अलावा कोई नहीं है। इनके राज तेरे सामने आश्कार हैं और इनके दिल तेरे आगे फरियादी हैं। अगर तन्हाई से इनका जी घबराता है तो तेरा जिक्र इनका दिल बहलाता है। सुभान अल्लाह। यानी आप देखिए, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि कितनी मुख्तसर, सहल और वाज़िया बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई और हस्ती इस तरह के, यानी जो अमूर हमने इनसे मुख्तस कर दिए इन हस्तियों से, किसी एक अमर का भी तो वो हस्ती, कोई एक हस्ती दावा करती कि जी बिल्कुल अल्लाह ताला ने बेज़ने अल्लाह हर चीज़ का हमें वो बना दिया है। अब बात जो है वो तुम्हारे और हमारे दरमियान है और हमारे और अल्लाह के दरमियान है। ये जो एक तकौन है, ये जो वलायत तकवीनी की वो एक बुनियाद है, ये कहीं कहीं तो कलाम मासूम में, सीरत मासूम से छलकती नजर आए हमें। ये क्या बात हुई कि आपसे सवाल किया जाए कि जनाब वलायत तकवीनी को ज़रा कुरान और हदीस से, कुरान और फरामीन से साबित करें, तो आप उसकी जो है ना वो हमें दलाइल जो है वो बुजुर्गान के अकवाल से दें कि जी फलां बुजुर्ग ने ये कहा है, फलां ने ये कहा है। ये तो कोई बात नहीं, ये तो सरेआम आप शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए कि ज़हन साजी इस कदर वो कर दी गई है इस मामले में कि कोई बंदा बात सोचना तो दूर की बात सुनने को तैयार नहीं। अच्छा, इनके राज तेरे सामने आश्कार और इनके दिल तेरे आगे फरियादी हैं। अगर तन्हाई से इनका जी घबराता है तो तेरा जिक्र इनका दिल बहलाता है। अब सुनिएगा कि जो अल्लाह के अलावा हमने इन हस्तियों के साथ सारे टाइटल मंसूब कर दिए हैं कि जब इन पे खुद मुसीबतें आती हैं, दोस्ताने खुदा पे जब मुसीबतें आती हैं तो उनका तर्ज अमल क्या है? अगर मुसीबतें उन पर पड़ती हैं तो वो तेरे दामन में पनाह लेने के मुल्तमिस होते हैं। सुभान अल्लाह। ये अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज हैं। मैंने इब्तिदाइया में आपको यही कहा था कि आज के कलाम अमीरुल मोमिनीन का एक एक लफ्ज़ हर उस शख्स को, हर उस अकल वाले इंसान को कि जो चाहता है कि मैं वैसा बनूं जैसा अमीरुल मोमिनीन चाहते हैं, उसको दावत फ़िक्र देने के लिए इस खुतबे का एक एक लफ्ज़ काफ़ी है। फिर सुनिए, अगर इन पर मुसीबतें पड़ती हैं, किन पर? खुतबे के शुरू में जाइए, दोस्तान खुदा यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और दीगर जो मुत्तकी है, जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के म्यार से पास शुदा मोमिनीन है, उन क्या होता है जी? अगर मुसीबतें उन पर पड़ती हैं तो वो तेरे दामन में पनाह लेने के मुल्तमिस होते हैं। ये जानते हुए, अब ये अगला लफ्ज़ तो बात को ऐसे खत्म कर देता है, इसके बाद भी जो मामा पोशों के धोखे में आ जाए, उनकी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए, तो फिर उसका अल्लाह ही हाफ़िज़। मुसीबतें इन पर पड़ती हैं तो वो तेरे दामन में पनाह लेने के लिए मुल्तमिस होते हैं, ये जानते हुए कि सब चीजों की बाग दौड़ सिर्फ तेरे हाथ में है। सुभान अल्लाह। रह गई कोई कसर? नहीं, कसर कोई नहीं रह गई, लेकिन तिश्नगी आपको फिर भी होगी कि इस चीज की तस्दीक कोई मामा पोश करे। अब वो इससे तो हाथ नहीं, दामन नहीं बचा पाएगा कि जनाब ये मौला का कलाम नहीं है, लेकिन अब आगे उसकी शुरू हो जाएगी तशरीहात, बातनी मतलब। वो मासूम हैं जी, वो दिशते हैं ये कहते हुए उनके लिए अल्लाह काफ़ी है जी, हमारे लिए काफ़ी नहीं है। अब इन बातों में आपको लबूर के जो थोड़ा सा आपके ज़हन में खटका हुआ होगा वो भी ख़त्म कर दे। ये जानते हुए कि सब चीज़ों की बागडोर तेरे हाथ में है और उनके निफाज पजीर होने की जगहें तेरे ही फैसलों से वाबस्ता है। तू ही फैसला करेगा कि सारे मामलात की जो बागडोर तेरे हाथ में है, उनका जो नफाज है, उनकी जो जगह है, वो भी फैसला जो है वो तेरे ही फैसले से और तेरी मर्जी और मंशा से वाबस्ता है। अब आगे फिर सुनिए, फिर दावत फिक्र दीजिए अपने आप को। फरमाया, खुदाया अगर मैं सवाल करने से आजिज रहूं और यहां अपने मकसूद पर नजर ना डाल सकूं तो तू मेरी मसलतों की तरफ रहनुमाई फरमा और मेरे दिल को सलाह और बहबूदी की सही मंजिल पर पहुंचा। यह चीज तेरी रहनुमाइयों और हाजत रवाइयों को देखते हुए कोई निराली नहीं। अब बताइए कि एक हस्ती को, जिसको अल्लाह ताला ने अपने इज़्न के साथ खुद हाजत रवा बना दिया हो, खुद मुश्किल कुशा बना दिया हो, तो फिर ये यहाँ तो वही हस्ती कह रही है कि तेरी हाजत रवाइयों को देखते हुए कोई चीज़ ये निराली नहीं है कि मेरी सफला, सलाह, बहबूदी और इस तरह की चीज़ों के लिए जो है अपनी मसलतों की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा। देखें, कुछ अनवानात ऐसे हैं कि मैंने बारहा अर्ज़ किया है कि उनके अंदर शब खून मारने से, उनके अंदर जो है मिक्सचर, किसी चीज़ का मिक्सचर कर देने से पूरा मुकदमा ख़राब होता है, और वो है मुकदमा तौहीद, यानी इस्लाम की पहली दावत कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं, कोई खुदा नहीं, सिर्फ अल्लाह के। अब कोई खुदा नहीं जब आप कहते हैं तो ऑटोमेटिक आप इस चीज़ का इकरार कर लेते हैं कि जो वस्फ अल्लाह के हैं, जो इख्तियारात और जो चीज़ें अल्लाह से मखसूस हैं, वो किसी और से मखसूस नहीं है। सिर्फ ये थोड़ी है कि हम अल्लाह को अल्लाह समझते हैं, बाकी किसी को अल्लाह नहीं समझते। हाँ, बतौर शफी, बतौर सिफारशी, बेइज़्न अल्लाह, अल्लाह वाले सारे काम इन हस्तियों से, वो तो फिर आपका कलमा तौहीद जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका सारा मुकदमा ही खराब हो गया। अब इधर जिन हस्तियों को, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम हो, सैयद सजाद हो, सैयदुल शुहदा,
जिन जिन सारी हस्तियों को आपने मखसूस कर दिया खुदाई अमूर, उनका तो ये कहना है, उनका तो ये फरमाना है कि अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह के अलावा हर लम्हा हर जगह हाजिर नाजर कोई नहीं, अल्लाह के अलावा दिल के भेदों से वाकिफ कोई नहीं। तो फिर आप और मैं किधर भटकते फिर रहे हैं? ये चीज तेरी रहनुमाइयों और हाजत रवाइयों को देखते हुए कोई निराली नहीं। खुदाया मेरा मामला अपने अफू बख्शिश से तय कर, ना कि अपने अदल इंसाफ के मेयार से तय कर। ये जी खुतबा नंबर 224, मुख्तसरन खुतबा, लेकिन एक बहुत जामिया दावत फिक्र देता हुआ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब इसके 2 पॉइंट आप बार बार सुनिएगा या पढ़िएगा, अगर नहजुल बलागा है बार बार पढ़िएगा। अगर मुसीबतें उन पर पड़ती हैं तो वो तेरे दामन में पनाह लेने के मुल्तमिस होते हैं। ये एक पैटर्न सेट कर दिया अमीरुल मोमिनीन ने हर उस बंदा मोमिन के लिए कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उसमें आना चाहता है, यानी जो दोस्तान खुदा की लिस्ट में या खादमीन दोस्तान खुदा की लिस्ट में शामिल होना चाहता है। और दूसरा पॉइंट इससे पहले गुजर गया कि नीयतों की कैफियतों से और भेदों से राजों से कोई वाकफ नहीं सिवाय अल्लाह के। और तीसरा ये कि तेरी हाजत रवाइयों और रहनुमाइयों को देखते हुए ये चीज़ को निराली नहीं। अब इससे सहल अंदाज में, इससे वाज़ेह अंदाज में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम परवरदिगार की तौहीद की तरफ, उसकी ज़ात की तरफ, उसकी सिफ़ात की तरफ कैसे रहनुमाई करें। खुदा के बंदो होश में आ जाओ। मैं बार बार यही कहता हूँ कि अमाल में कमी बेशी, अमाल में जो भी वो चीज़ें होंगी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बख्शिश से माफ़ कर सकता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर नहीं माफ़ करेगा क़यामत में, दुनिया में शिर्क माफ़ हो जाता है, अगर शिर्क दुनिया में माफ़ ना होता हो तो फिर जो गैर मुसलमान होते हैं वो तो बेचारे कभी मुसलमान ही ना हो, उनको कहा जाए नहीं आप शिर्क कर चुके, अब तो माफ़ी होनी नहीं। आखिरत में, मरने के बाद, कब्र में, बरज़ख में, क़यामत में शिर्क की बाबत रिगार्डिंग कोई माफ़ी नहीं। ये हम मतलब कोई फतवा लगाने वाले नहीं है, अल्लाह ताला ने बयान किया। तो अमाल में कमी बेशी, नमाज रोज़ा इस तरह की चीज़ें, बेशक इनके भी मामला बड़े सख्त हैं, लेकिन ये हमें खुद कुरान वाले बैत की तालीमात से रहनुमाई मिलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनमें से कुछ को या सबको या जो भी है बख्शना चाहे बख्श देगा। शिर्क के मामले में माफ़ी नहीं होगी, चूँकि जितनी अलार्मिंग पोजीशन हम तक पहुँचाई गई है, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो ये कह सके कि जनाब मेरे तक ये मामला पहुंचा नहीं। चूँकि मामला वो जब मुसलमान है, जब वो कलमा शरीफ पढ़ता है, तो खुद मामला, खुद दावत फ़िक्र तौहीद की अपने ज़मीर को दे रहा होता है कि कोई अल्लाह नहीं मास, कोई खुदा नहीं मासवाए अल्लाह। और जैसे मैंने अर्ज़ की कि जब ये कहना हमने जब ये कह दिया कि कोई खुदा नहीं मासवाए अल्लाह के, तो हमने इस चीज़ का ऑटोमेटिक इकरार कर लिया कि जो जो खालिक के सिफ़ात हैं, जो जो वस्फ़ हैं, जो जो इख्तियारात हैं, उनमें उसका कोई शरीक नहीं, कोई है ही नहीं। तो ये हस्तियाँ हमारी हिदायत के लिए आती हैं, ये हस्तियाँ हमारे तज़किया नफ्स के लिए आती हैं, ये हस्तियाँ हमें अहकाम इलाही, शरीयत इलाही सिखाने के लिए आती हैं, पहुँचाने के लिए आती हैं, उसकी मुआवज़त, उसको बचाने के लिए आती हैं। ये हस्तियाँ इसलिए नहीं दुनिया में आईं, ये हस्तियाँ इसलिए बतौर हादी के अलावा इसलिए हमारे लिए वो नहीं है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जगह माज़अल्लाह इन हस्तियों से वो चीज़ें मंसूब कर दें। और जनाब हम ये ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ, यानी बेशर्मी और ढिठाई है ना कि मौला अमीर फरमा रहे हो कि वो हाजत रवा, हम कहने जी आप भी हाजत रवा। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हो कि वो अता करने वाला, हम कहने जी बेइज़्ने अल्लाह आप भी अता करने वाले। तो फिर ये ढिठाई और बेशर्मी नहीं है तो क्या है कि जिस मकतब के जो बानियान हैं, हादियान हैं, वो तो उनकी तो बात शुरू भी अल्लाह पे हो, ख़त्म भी अल्लाह पे हो, और हमारी जो हर बात है वो शुरू भी इनसे हो, ख़त्म भी इन पे, और हम आगे से ये कहें रब जाने थे, हुसैन जाने, ये हस्तियाँ जाने तो अल्लाह जाने। इनका जो हमारे गर्दनों पर एहसान है, जो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के एहसानात हैं हम पे, उनमें सबसे पहला उन्वान ही तौहीद है। और ये हस्तियाँ इंशाअल्लाह क़यामत में जब शफात करेंगी तो आपका क्या ख्याल है, अकीदा तौहीद को दुनिया में नज़रअंदाज कर देने वाले की भी शफात कर देंगी। मतलब ये है आपने इन हस्तियों को समझा है। उधर अल्लाह ताला अपनी हर चीज़ जो है वो मुंह पर मार दे, पड़ी गई नमाजें, हज, उम्रे, ज़कात, सदकात, हर चीज़, क्यों कि तेरे दिल में बुग़्ज़ अहले बैत था। और ये हस्तियाँ बावजूद कि हमारे दिलों में तौहीद का बुग़्ज़ रहे, यानी जहाँ तौहीद की बात है हम कहें जी नास भी आ गया, मुकस्सर आ गया, और ये हस्तियाँ जनाब अल्लाह ताला के उस चीज़ का इस तरह से वो बदला दें या उस तरह से रिगार्ड करें कि जनाब अल्लाह तो हमारे बुग़्ज़ की वजह से सारी मखलूक की इबादतें जो मुंह पे मार दे, और हम जनाब अपने नारों और धमालों के उसमें या अपनी मुवद्दत के नाम पे किए जाने वाले साले गुलूब और शिर्क समेत तुम्हारी शफात कर दें, कबूल कर दें। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें हैं, बुनियादी अकीदा तौहीद जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आप अच्छे शायर हो सकते हैं। यानी इन हस्तियों की शान में हिंदुओं ने, ये मेरे पास एक किताब पढ़ी है, किसी दिन आपको दिखाऊंगा, रूप कुमारी ने शायरी की अमीरुल मोमिनीन की शान। अब उसको मोमना समझ लूँ मैं शायरी लिखने की। बड़े बड़े ऐसे हमारे गैर मुस्लिम तबकात में से ऐसे ऐसे वो गुजरे सिंगर जिन्होंने मनकबतें पढ़ी हैं, तो अब उसको मोमिन समझ लें। तो ये इन चीज़ों से मोमिन नहीं तैयार होता जब तक अकीदा तौहीद किसी मोमिन का ठीक नहीं होगा। अकीदा इमामत हो, मवद्दत हो, मोहब्बत हो, धमाले हो, नारे हो, कुछ भी हो, तब तक आपकी हर चीज़, हर उन्वान अधूरा है। हाँ, ये और बात है कि हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान,
एहसान का बदला एहसान, नेकी का बदला नेकी। और ये और बात है कि आपको दुनिया में ही इतना नवाज दिया जाए कि जनाब आप बड़े नोहे पड़े थे, बड़ा मसाइब फैलाया था दुनिया में, जो भी था आपको दुनिया में। बल्कि ये मैं पिछले दिनों, बात अख्ताम के करीब आ गई है, पिछले दिनों मैं, यकीन करें, एक साहब हैं जिनका मैं बड़ा फ़ैन रहा कभी अवाइल के दिनों में, जिनके नोहे, और जिनको मैं कहता था ये बंदा यूनिवर्सिटी है यार, ये नोहा खानी का या ज़ादारी का, ये वाकई सफ़ीर है बड़ी। लेकिन अब जो पिछले कुछ सालों से मैं उन साहब की शख्सियत देख रहा हूँ, उनका रहन सहन देख रहा हूँ, उनके वीडियोज़ में लक्षण देख रहा हूँ, मॉडलिंग ये देख रहा हूँ, और जिस तरह से पैसा और शोहरत उनकी तरफ, मैं डर गया, यकीन करें। क्योंकि जब आप रवायात पढ़ते हैं, कोई भी साहिब मुताला बंदा से आप तस्दीक कर लीजिएगा कि दौलत शोहरत जो है ना, जब बेख्तियार और उड़ उड़ के आपकी तरफ आए तो आपको डर देना चाहिए। तो मैं डर गया कि यार इस बंदे का ये हाल ना हो कि जनाब तुझे तो दुनिया में जितना तूने किया उससे डबल ट्रिपल दे दिया गया, आप क्या मांगता है। तो ये चीजें कोई म्यार नहीं होती कि जी मेरी मन्नत क्यों पूरी हुई है, अगर वो मौजा लकड़ारे वाला 2 नंबर है जी, वो जो लकड़ारे वाला एक किस्सा है जी, इस बंदे को इतना नाम और मुकाम क्यों मिल गया, अगर ये जनाब इसका कायद ठीक नहीं, तो ये म्यार नहीं होते। इस नजरिए के रद्द के लिए आप जाए साहब इमाम की जिंदगियों को पढ़ें, जनाब अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी वो पढ़ें, सलमान फारसी का पढ़ें, दीगर साहब इमाम और साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ज़रा तल्ख़ हक़ाइक़ पढ़ें कि ज़िंदगी उन्होंने किस तरह कसमा कुर्सी में गुजारी हैं, किस तरह मुश्किलात झेली हैं। क्या अली उनके मौला नहीं थे, अली उनके बदनसीबो, हम तो बदनसीब हैं, वो खुश नसीब तो अली के साथ नमाजें पढ़ते, अली के साथ उठते बैठते, बराह रास्त अली को सुनते थे। तो फिर उनकी जिंदगी इतनी तलख क्यों, अगर म्यार यही है। अभी ये जो मैंने नहजुल बलागा से खुतबा पढ़ा है, इसी नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 24 को पढ़ लीजिएगा कि मौला अली ने तो जमानत ही उस बंदे के जो अहकाम इलाही, अहकाम कुरान की पाबंदी दुनिया में करता रहा है, सिर्फ उसी को कहा है कि उखरवी निजात का मैं जामन हूं, तुम अहकाम इलाही को बजा लाओ। दुनिया की तो मौला ने कोई गारंटी तुम्हें दी नहीं कि अली अली को तो सदर हाजिर हो। तो ये जनाब सारी दावत फिक्र है, ये मौला का कलाम है। अब इसको आप बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि आपने अमीरुल मोमिनीन के पीछे चलना है या आपने उन लोगों के पीछे चलना है कि जो अमीरुल मोमिनीन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा अपना बैंक बैलेंस रहे हैं, बड़ा अपनी जायदादें रहे हैं, बड़ा अपना नाम रहे हैं, बड़ा अपनी फीसें रहे हैं। आपके और मेरे ईमान को कुछ बढ़ावा नहीं मिल रहा, बल्कि जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग।